दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद सिंगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ईएसआईसी के संबंध में जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है हमें, जो प्राइवेट सेक्टर में लगती है, जहां पर कोई फैक्ट्री, स्कूल या कोई भी किसी प्रकार का संस्थान प्राइवेट है, उसमें ये अनिवार्य रूप से लागू होती है। तो इसमें एक आज नोटिस की बात करेंगे। एम्प्लॉयर को नोटिस आता है C18 अडोक। आज मैं इस नोटिस के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। आपको दोस्तों मालूम है कि मेरा ये शौक़ है, मैं अपने इस प्रकार के वीडियो बनाता हूँ और ये मतलब सामाजिक सुरक्षा, मज़दूरों की, कर्मचारियों की का मामला है। तो मेरे को ये रुचि है कि किसी की अगर कोई बेनिफिट हो तो किसी को, तो मैं मेरा इसमें मतलब स्टडी करता हूँ और अब वीडियो बनाता हूँ। फिर भी यदि आपको अन्य कोई जानकारी लेनी हो तो आप ईएसआईसी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, और मेरे से जितनी भी जानकारी है वो लेने के लिए आप मेरे को 7976485064 7976485064 पर कॉल करके आप ले सकते हैं। यद्यपि वो जानकारी जो है ईएसआईसी डिपार्टमेंट से ही ऑथेंटिक रहती है, फिर भी जितनी भी जानकारी मुझे उपलब्ध है मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। C18 अडोक ये क्या है? ये C18 एडोक एक नोटिस एम्प्लॉयर को आता है, नियोक्ता को, ईएसआईसी डिपार्टमेंट से। इसका मतलब होता है कि आपको जो नोटिस दिया जा रहा है उसमें जो वर्णित अमाउंट है या जो राशि आपको बताई गई है जमा कराने के लिए, वो अंतिम नहीं है। वो एक मतलब रफ आइडिया है या अस्थायी गणना है। इसके बाद का नोटिस जो है वो C18 एक्चुअल आता है, उसमें पता लगता है कि उसमें वो एक्चुअल अमाउंट दी जाती है। तो इसमें आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भी नोटिस आया है, ये एक्चुअल नहीं है, ये राशि अंतिम नहीं है, ये आपको एक आइडिया, अंदाज़ा भेजा गया है। आप अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे ईएसआईसी डिपार्टमेंट में, और फिर उसके बाद में आपकी म्यूचुअल जैसे वो देखेंगे रिकॉर्ड को। उसके बाद में रिकॉर्ड देखने के बाद में जो भी एक्चुअल बनेगा, जो जिन पर दोनों पक्ष सहमत होंगे, ईएसआईसी और आपका जो एक्चुअल जो बनेगा, उसके ऊपर आपको ईएसआईसी का अंशदान भरना होगा। तो इससे इतना वो लोग खौफ खा जाते हैं कि भी ईएसआईसी का नोटिस आया है। C18 में ऐसा नहीं है कि आपको जितनी राशि उन्होंने बताई है, लिखी है, उतनी ही जमा करानी है। ये एक अंतिम राशि का वो नहीं है। तो आप अपना रिकॉर्ड, जैसे आपकी कैश बुक है, आपका जैसे सैलरी रजिस्टर है, आपका कर्मचारियों का उपस्थिति पंजिका है, प्लस इसके अलावा आपके पास में जो आपने जीएसटी रिटर्न भरी है या आपका इनकम टैक्स में AS-26 है, ये सब चीज़ें ले जा करके आप अपना दिखा सकते हो कि भी इतना, और ये भी बता सकते हो कि आपने चालान क्यों नहीं बनाया। देखो दोस्तों, चालान तो बनाना ही होता है, बनाना भी चाहिए, और बनाए तो क्या पता C18 ना भी आए। आपके पास कर्मचारी अगर है तो बनाएं, अगर आपके पास कर्मचारी नहीं है तो भी नील का चालान ज़रूर बनाएं। क्योंकि ईएसआईसी डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि भी आपने नील का चालान भी नहीं बनाया, तो क्या कर्मचारी, क्या कारण क्या थे? कारण तो आपको बताने पड़ेंगे ना, आपने इसलिए बताने पड़ेंगे। तो फिर सबसे बढ़िया है ना कि आपके पास कर्मचारी नहीं है तो आप नील का भर दें, और कर्मचारी है तो ज़रूर भरना चाहिए, ताकि आपको ये नोटिस कभी नहीं आए। यह एक अनुमानित राशि बताता है C18, जिसे बाद में संशोधित कर लिया जाता है, जिसके बाद में डिपार्टमेंट में जब रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं तो संशोधित हो जाता है। ईएसआईसी अधिनियम 1948 में C18 का प्रावधान दिया हुआ है। नियमानुसार अंशदान जमा नहीं करवाने पर, अपने अंशदान जमा नहीं करवाते या अपने जमा नहीं करवाए, या कई बार क्या होता है कि अपने जब अंशदान कर्मचारी नहीं हो तो अपने ये मान लेते हैं कि अब जब कर्मचारी नहीं है तो फिर चालान किस बात का बनाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कर्मचारी नहीं है तो नील का चालान बनाएं। तो ये इस तरीके की बात है। इसमें आप इसका रिप्लाई बना करके दें उनको कि हमारे इस समय में ये कर्मचारी थे या कर्मचारी नहीं थे, या आप चार्ट बना के दो, ड्रा चार्ट बना के दे, भी इतने इतने कर्मचारी थे, इतने इतने पैसे हमारे सैलरी में दिए उनको, और इतने बनते हैं। तो ये आपको इसका रिप्लाई देना चाहिए। या आपका कुछ नहीं बनता है तो आप रिप्लाई दें कि हमारा कोई बकाया नहीं है किसी प्रकार का। आप अपने किसी भी इंस्पेक्टर को भेज करके जाँच करवा सकते हैं, या आप चाहें तो वहाँ जो जिसने आपको लेटर लिखा है वहाँ जा कर के आप रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी संबंध में इस प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ऐसी जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ।
ये सामाजिक सुरक्षा की भावना से मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, और अन्य किसी प्रकार का ESIC EPF पर आप कोई विशेष वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको वैसा वीडियो बना करके भेजूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री श्याम।